मोक्ष मार्ग समेतारम विस्तारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तस्मै देवादिदेव जरासुमानि भगवान गोमतेश्वर बाहुली भगवान कल्पवर्ती भगवान की जन्मोद्भव दातां वैगुणवाणी कुंकुनाचार्य भगवान की जय। उमास्वामी आचार्य भगवान की जय। अमनभद्राचार्य भगवान की जय। पूज्यपादाचार्य भगवान की जय। विशिष्ट देखिए पद्माचार्य चाटकवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय। सत्यजी पटाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। वाम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। दीर्घम नवकरोड़ महाराज की जय। धर्मानुरागी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने। संसार में क्या कठिन है, संसार में क्या कठिन है। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना या धन दौलत प्राप्त कर लेना, ये कोई कठिन नहीं है। बुद्धजन कवि ने कहा है, निपट कठिन अपनी पहचान। सबसे ज्यादा कठिन है अपनी पहचान। अब मनुष्य पर्याय हमें मिली है, किससे पूछना है क्या हमें मिली कि नहीं मिली। निपट कठिन अपनी, हम क्या हैं ये स्वयं में अपना परिचय प्राप्त। अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते न। मोहित भैया, महाराज जी का माइक म्यूट हो गया है। उजगल के परिचय से अपना परिचय मानते हैं। हम सेठ हैं, साहूकार हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये परिचय हमारा। निपट कठिन अपनी पहचान। निबोध से लेकर के मनुष्य पर्याय तक की यात्रा का वर्णन बोधि दुर्लभ भावना में पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिखा है। बड़ा सुंदर चित्रण आचार्य भगवान ने दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कि तरस पर्याय का प्राप्त होना कैसे दुर्लभ है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना, रत्न की उपमा दे देते तो रत्न तो ये है कि भाई भगवान को, लेकिन कृतज्ञता का गुण ये जीवंत गुण है। किसी ने हमारे साथ छोटा सा भी उपकार किया है, उस उपकार को जन्म जन्मांतर में नहीं भूलना, ये कृतज्ञता कहलाता। लेकिन हम लोग उपकार करने वालों के साथ अपकार करते हैं, या जिसने हमारा छोटा सा भी नुकसान किया है हम उसके बारे में ज्यादा नुकसान के बारे में। बस यही सब कुछ है और है कुछ नहीं। हमें अपने बारे में विचार करना, और हम अपने बारे में विचार करेंगे तो जो हमें पहले दिख रहा है उसके बारे में कि हमारे पास है क्या। आत्मा को अभी यहाँ रख, हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास वचन है, हमारे पास
कि 3 चीज हम इस व्यवहार जगत में देखते हैं, इनका प्रयोग हो रहा है। शरीर, वचन और मन, ये तीनों हमारी अपनी कमाई उसकी। अब इसका जो उपयोग है वो हमारे यहाँ। तत्वार सूत्र की भूमिका में यही बात कबीर जी ने पूछी, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। प्राप्ति का उपाय क्या है? रत्नत्रय। लेकिन वो रत्नत्रय जिस शरीर में आराधित होता है, जिस वचन में आता है, जिस मन में आता है, उसका अस्तित्व तो पहचान लें कि वो रत्नत्रय की आराधना होगी कहाँ? इस मनुष्य जीवन की उस रत्नत्रय की आराधना। तो सबसे पहले हम अपने इस मनुष्य पर्याय का मूल्य समझ। हम बार बार यही कहते हैं कि मनुष्य पर्याय कीमती क्यों है, क्या इसमें खासियत है? संसार की जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में मनुष्य पर्याय क्यों कीमती है? क्योंकि मनुष्य ही संसार की हर चीज की कीमत रखता है। और जो मनुष्य संसार की हर चीज की कीमत रख रहा है, वो स्वयं की कीमत भूला। बस जिस दिन हमें स्वयं की कीमत पता लग जाएगी, जो चीजें जो हमें कीमती दिख रही हैं भी कीमती हो जाएंगी, जिनके पीछे हम संकल्प, लड़ाई झगड़ा क्या क्या करते हैं, बैर सब कुछ उसी के पीछे है, वो सब दिमाग से डिलीट हो जाएगा जिस दिन हमें अपनी कीमत पता लगे। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय को आप 100 बार पढ़िए और अपने अंदर उसको वाइब्रेट करिए कि हमारे अंदर तत्वार सूत्र कहाँ है। हम बाहर जगत में 2 बात में उलझ जाते कि सूरज कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, दीप कहाँ है, समुद्र कहाँ है, बनाना क्या। एक बहन जी ने हमसे बहुत साल पहले प्रश्न किया, महाराज जी नंदीश्वर दीप कहाँ है? हमने कहा नंदीश्वर दीप तो 2.5 दीप के बाहर है। महाराज जी वहां जा नहीं सकते क्या? हमने कहा भाई आचार्य ने तो लिखा है 2.5 दीप के बाद मनुष्यों का गमन नहीं है। तो महाराज जी ऐसे कैसे, हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हमने उनको एक बहुत अच्छी छोटी सी बात पूछी। हमने कहा बहन जी बताओ आपके गांव में कितने मंदिर? उस समय उस गांव में शहर था वो, तो उस गांव में कम से कम 35 मंदिर, अब तो और बन गए। हमने उससे एक बात पूछी कि तुम जो है वो कितने मंदिर जाते हैं? महाराज जी चला नहीं जाता है, वो पास में ही है, उधर ही चले जाते। हमने कहा गाँव के रोज 35 मंदिर के दर्शन नहीं करता, तुम नंदीश्वर दीप जाने की बात। पड़ोस में मंदिर है, घर के पास मंदिर है, उसकी ही तुम आराधना नहीं करता। तो हम लोग अपनी बुद्धि को वहां लगा रहे हैं जहां हमारी अभी पहुंच बाहर है, पहुंच के बाहर है। हम ये कहते पहले आप अपनी बुद्धि को, मन और मस्तिष्क को, अपने वाणी मन में चमकाई की व्यापार को वहां लगाइए जहां आपकी हमारी पहुंच। वहां लग गया तो वो सारी चीजें आस्था में अपने आप पैदा हो जाएंगी, फिर आपकी मन की भटकन अपने आप हो। तो शरीर, वचन और मन। तो 6वां अध्याय कर्म के आश्रव का अध्याय है। कर्म कैसे आता है, उसका मीडिएटर कौन है, इसको बताना है। प्राणी मात्र कर्म से दुखी है और कर्म से सुखी है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सतई कर। रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोई सो ले निदान। सीधा पाप और पुण्य की व्याख्या विश्व के हर दर्शन।
इसलिए उन्होंने ये बात कही कि मन वचन काया की व्यापार से, क्रिया से जो वाइब्रेशन होता है, जो सहयोग होता है, आश्रव है शुभा पुण्य से स्वभाव। इतनी सी कहानी यहाँ, और ये कहानी हम लोगों ने समझ ली, सारे दरबार हम लोग पैसा कमाने की साधन ढूंढ रहे हैं कि केन प्रकार में पैसा हमारे पास जुड़ जाए, लेकिन पुण्य कमाने का एक भी साधन, जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काया का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जा रहा है। जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काया का दुरुपयोग किया है, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर जलाया। सीधा गणित 100 वर्षों में इतना था। उसकी व्याख्याएं बहुत हो सकती, लेकिन पुण्य और पाप की असली स्वरूप को यदि हम लोग समझ लें तो सबसे यहीं से हमारी सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। क्योंकि बिना पुण्य की प्रकृति की स्थिति अनुभाग बढ़े बगैर पाप कर्म की स्थिति अनुभाग कम नहीं होंगे। जब तक वो अंता कोड़ा कूड़ी नहीं होंगे, अशोभन अनुभाग और कर्मों की स्थिति अनुभाग, तब तक हमारी आपकी सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तो पूज्यपाद आचार्य ने सबसे पहले पुण्य की जो परिभाषा लिखी है सर्वार्थी ग्रंथ में, पुनाति आत्मानम पुनीति अनैनवाची, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। और पाप की परिभाषा दी, पाति रक्षति आत्मानम सुहात, पाप, जो हमारी आत्मा की सुख से रक्षा करता है, सुख में नहीं जाने देता। कुल आचार्य भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ में पुण्य की बात कही, पुण्य फला अर्हंता गाया। उसकी जब टीका अमृतचंद सूरी ने लिखी तो उन्होंने क्या लिखा, पुण्य कल्प पाद फला अर्हंति, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अर्हंत। हम किन की पूजा करते, जो भी परमेष्टि हैं, पांचों परमेष्टि सिद्ध बन गए, फिर भी प्रज्ञापन्न इच्छा, प्रज्ञापन्न इच्छा से वो बने कैसे, बिना पुण्य की सिद्धि नहीं। तो ये परमेष्टि जो है चेतन पुण्य परमाणुओं की पिंड है, भाव पुण्य की परमाणुओं की पिंड है। हम हमेशा दृष्टांत में या व्यवहार में यही बात कहती, जब किसी साधारण व्यक्ति से कहते भैया आप आ जाओ साधु बन जाओ, तो हाथ जोड़कर ये की बात कहता, महाराज हमारा इतना पुण्य कहाँ है, साधु बनने के लिए पुण्य चाहिए। सामने दिख रहा है कि तुमसे ज्यादा पुण्य हमारा था, इसलिए बहुत ही दुर्लभ भावना में यही बात तो कही। दुर्लभ है निरोध से थावर अर्थ पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम ते सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम। यहाँ तक आपकी मर्यादा है, लेकिन दुर्लभ रत्ना आराधन दीक्षा का, और दीक्षा जो दुर्लभ थी वो मिल गई, तो दुर्लभ मुनिवर को प्रतिपादन, वो भी हो रहे हैं तो शुद्ध भाव। अब साधु पर्याय में केवल एक ही शुद्ध भाव करने की बात है, और आपको अब मुनि भी बनना है, उस मुनि व्रत को निभाना भी है, सिद्ध करना। और साधु को तो मुनि द्वारा थोड़ी बन, वो बन गया। अब उसको तो केवल एक ही काम है कि तू अपने भावों की शुद्धता कर, शुद्ध हो योग में आ, सुख योग में अनादिकाल से रहा तो शुद्ध।
जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त। अभी तो हमारे छोटी छोटी बातों पर परिणाम बिगड़ते हैं। हम पाप की कमी हो जाए उसमें ज्यादा दुखी होते। क्या थोड़ा सा पाप हिस्से में कम मिले तो दुखी होते नहीं होते हैं? बंटवारा हुआ और परिक्रय कम मिला, अरे हम तो बहुत कम दिया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति खुशी नहीं होता कि यार हमें मिला बहुत 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 है? तो पाप कम पाप में हम लोग दुखी, हिस्से में पाप कम आया फिर चिंतन की है? कहने का अभिप्राय कि पुण्यम फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पापम फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव पुण्य का फल तो चाहता है, लेकिन पुण्य कर्म नहीं करना चाहता, कमाना नहीं चाहता, और पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नता। संसार की नियति बड़ी विचित्र है। ये जीव पाप को तो नगद में खरीदता है और पुण्य को उधार के खाते में डालता। सोचिए आप, है? अभी शराब के ठेके बंद थे, जैसे ही खुले लोग भर करके ले लाइन लगा रहे, रात से लेन लग रही है, दिन भर लाइन लग रही है, परिश्रम कर रहे हैं। और वही जो है पैसा बंद हुआ था तो वो साहब बहुत लाइन में मर गई और फलाना हुआ ढुका हुआ और बहुत कष्ट। पाप करने के लिए आदमी हर कष्ट को सहन करने को तैयार है, लेकिन पुण्य को करने के लिए तैयार नहीं है, कष्ट सहन करने को। विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मानकर सहते हैं और धर्म ध्यान की हर साधन से दुख होता है। तो पाप तो नगद में खरीदा जाता है। बोतल खरीदो शराब की, पहले पैसे दो बाद में बोतल। जुआ खेलने बैठो, पहले पैसे दो रखो, बाद में ताश का पत्ता। तो भैया पाप तो आप नगद में खरीदो। शराब की बोतल लेने के लिए आप वहां पर जा रहे हैं काउंटर पर, और भैया दूध महीने भर दूध पीते हो, दूध वाला आपके घर दूध दे के जाता है और महीने की आखिरी में हिसाब करते हो। तो पुण्य जो है आप उधार की खाते हैं और पाप नगद की खाते। पाप के लिए प्रयास करके वहां ठेके पे जा रहे थे और दूध लेकर के बेचारा दूधिया रोज तुम्हारी घंटी बजा रहा है। अरे आ तो रहे हैं। प्राचीन काल में देव की पूजा, आप संस्कृत में देख लीजिए, परनंदी आचार्य देव की पूजा, शास्त्र की पूजा और गुरु की, तीनों पूजाएं अलग, तीनों की जयमाला अलग, तीनों के स्वरूप अलग। समय नहीं बचा तो तीनों ये कर, अब और समय नहीं बचा तो विद्यमान भी और सिद्धपुर भी रहा। अब तो और नई पूजाएं आ गई तो उसमें 10 लक्षण 16 कारण जितने थे सब एक में। जैसे आप अपने बफे सिस्टम में भोजन की सानी बना के खा रहे ना, ऐसे ही पूजा की पूरी सानी बना, एक भी पूजा का स्वाद नहीं। पुरानी संस्कृत की पूजाएं आप पढ़िए, संस्कृत नहीं आती तो, और इतनी पूजाएं, आपको पूजा के बारे में बता रहे हैं कि इतनी पूजाएं हैं वृंदावन की, रामचंद्र की, मनन लाल की, ध्यान राय, कम से कम 25-50 राइटर पुराने हैं जिन्होंने 24-24 पूजाएं। वृंदावन कवि के बारे में ऐसा सुना जाता है, छंद विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे।
उन्होंने छंद शतक नाम से एक छोटी पुस्तक ली। तो रोज नए छंद बनाकर गा करके भगवान की आराधना करते थे। हम लोग भी अब पढ़े लिखे समय में कवित्व गुण को पैदा करें। वो लिखी हुई रकीलें नहीं, आप अपने आप से पूजा बनाइए और उनके गुणों का उन पूजाओं के पदों में समावेश करें और उसका स्वाद देखिए। इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया जिससे हमारा सम्यक्त वर्धित होता है, उस क्रिया को हम छोड़ देते हैं। क्या बचा हमारे पास ये समझ में नहीं। केवल एक कागज के पेजों के पेज नंबर ये याद कर लिए, लेकिन परिणाम नंबर किधर हैं? उन परिणाम नंबर के बारे में पेज नंबर तो बहुत लोगों ने समय सार पर पीएचडी की, डिलीट किया, तो समय सार की अनुभूति थोड़ी। पेज नंबर पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, परिणाम नंबर की, परिणामों की जरूरत है हमारी परिणाम। तो हम इस देव साधु की पूजा को साधारण कार्य ना समझें, ये हमारी समझ को बढ़ाने वाली। कभी प्रसंग आएगा तो आपको पूजा के स्वरूप के बारे में बताएंगे। अभी तो केवल हम तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आपके अंदर जो पुण्य कमाने की जो करना है, कैसे कमाए, मन वचन काय के द्वारा पुण्य को कैसे। महाराज एक ही कर्म को 10 लोग मिलकर के करते हैं और वो फल सबको अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य भगवान ने अगला सूत्र बनाया, तीव्र मन ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात, अधिकरण और शक्ति। तो इनके माध्यम से उस आश्रम में विशेषता। तीव्र भाव क्या है आप सब जानते हैं। कोई भी चीज फ्री में मिल रही हो, तीव्र भाव होता है, जल्दी मिल जाए, और उसी की थोड़ा सा कीमत रखो, उसमें उदासीन हो जाएंगे, भैया कौन खरीदता है, खुद की चीज पड़ी है, जरूरत नहीं है, तो मंद भाव। ज्ञात भाव, जानबूझ करके करना। अज्ञात भाव, बिना जाने भी बहुत सारे काम। अधिकरण, आधार और शक्ति विशेष, इनके माध्यम से कर्म में विशेषता है। तो अधिकरण के बारे में आचार्य भगवान ने सूत्र बनाया, जीवा जीवाधिकरण। अधिकरण 2 प्रकार का है, जीवाधिकरण। पहला जीवा जीवाधिकरण में आद्यम माने पहला जीव अधिकरण, समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारिता नमत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुष्टय। अभी रात दिन अपन पढ़ते, लेकिन होश नहीं कि हम पढ़ते। हम तो ये कहते कि रोज आलोचना पाठ करो, तो आपको आपके अंदर सब कुछ आपको आभास होना लगेगा कि हाँ वास्तव में जो हमें करना चाहिए अपने मन वचन के द्वारा, तो हम सब दूसरों से करा रहे और पाप की अभिवृद्धि कर। समरंभ समारंभो आरंभो माने बचतने कीने प्रारंभ प्रते कारिते मोदने करके क्रोधादि चतुष्ट सते आठे जो इन भेदनते अघ कीने पर आलोचना 5 में ये तत्वार्थ सूत्र का पूरा भाव उसमें रखा। संभ्रम समारंभ, ये संभ्रम क्या है? मन में संकल्प लेना, अच्छे बुरे कार्य करने का जो हम संकल्प ले लेते हैं, बीजारोपण कर देते हैं, वह हमारा संभ्रम है। समारंभ उस संकल्प के अनुरूप सामग्री साधनों को जुटाना, इकट्ठा करना, समारंभ।
उस सामग्री को जुटा करके पुनः उसे प्रयोगात्मक लाना आरंभ, तो संरंभ समारंभ, ये तीन हो गए। अब उसमें भी हम जो करते हैं मन से करते हैं, वचन से करते हैं या काय से करते हैं, वह संरंभ समारंभ आरंभ भी तीनों प्रकार से होता है। इसलिए आचार्यों ने उसको गुणित कर दिया, तीन प्रकार का। अब स्वयं करते हैं, दूसरों से कराए या करने वाले की अनुमोदन, तो हो गया कृत कार्य। ये भी उसी प्रकार से होता है। इन 9 को पुनः 3 से गुणा करके 9। अब उसमें अभी हमने कसायों के अभिप्राय आपको बताया, तो क्रोध मान मान इन चारों कसायों के द्वारा उसको मल्टीप्लाई कर देना, गुणित कर देना, तो 27 चौको 100। इतने प्रकार से हम लोग चाहे पुण्य हो या 108 प्रकार से हम लोग उनकी परिणाम, अच्छा काम होता है। भैया हम नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत अनुमोदन, हम वहां आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसकी आंतरिक प्रशंसा, यही तो पुण्य कमाने का साथ। हम अच्छा नहीं कर पाते और दूसरों को भी अच्छा नहीं करने देते, यही दिक्कत है। पाप करने वाले को पापी कहते हैं, पाप करने वाले को पापी कहते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, जो न स्वयं पुण्य करता है और न दूसरों को पुण्य करने देता है, उसको दुष्टि बोलते हैं। पापी अलग है, पाप करने में उतना पाप नहीं है, उससे ज्यादा पाप है किसी को न स्वयं पुण्य करना करते हैं और न दूसरे को पुण्य करने देते, उसके पुण्य कर्म की मार्ग में बाधक बनना, ये दुष्टता। एक एक शब्द का जो विन्यास है, एक एक शब्द की जो व्याकरण है, एक एक शब्द का जो गूढ़ अर्थ है, जो विज्ञान है, उसकी घनत्व है, स्वाद है एक एक शब्द के अंदर, हम कभी चिंतन में जाते हैं। साधु की प्रतिक्रम में पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, हाथ उठ्यम हाथ चिंतियम भाष्यम क्या, ये हमने दुष्टता पूर्वक ऐसे ऐसे कार्य किए हो, ना खुद अच्छा किया ना दूसरा, ये सारी चीजें हमारी प्रतिक्रम में आती है। हमें सचेत किया जाता है, सावधान किया जाता है, अपनी चेतना को थोड़ा जागृत। हम इसलिए दूसरे के अच्छे काम करके, हमने जिंदगी भर किया नहीं, उसने कर दिया, उसका नाम हो जाएगा, इसलिए उसमें बाधा डालो। कभी भी पुण्य कार्य तुम करो भले मत, किंतु करो मत पाप पुण्य के फल को। अच्छा काम नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है, उसकी अच्छे करने में बाधक कभी मत बनना। अच्छे कार्य करने में बाधक बनोगे, डबल पाप का फल। तो जो जीव अधिकरण है वो 108 प्रकार, और अजीव अधिकरण कर्मों के आश्रम में जो कारण है, अजीब अजीब में कितनी ताकत है, ये बात हम लोग। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर्द्वि त्रिभेद परम, परम यानी बात का है अजीब। ये सूत्र जैन धर्म का वास्तु शास्त्र का सूत्र, इस पर बहुत ही हम चिंतन करें। किसी भी चीज का अनुपात से रचना करना, ये निर्वर्तना। यदि अनुपात से रचना नहीं होगी तो आपको परिणाम में संक्लेश होगा, और अनुपात से रचना करने के बाद निक्षेप
कौन सी चीज कहाँ रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसे रखनी है, हानि है, ये निक्षेप, इंटीरियर डिजाइन, आप अपने मकान को किस तरह से सजाते, और सहयोग, कौन सी चीज किसके साथ मैचिंग करेगी, उपकरण सहयोग और दूसरा भगवान सहयोग। ये आप देखिए कितना विज्ञान आचार्य ने दिया है कि आपके खान पान का भी जो भगवान सहयोग है वो आपके कर्मों के आश्रम में कारण बन रहा है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, आप लोग वास्तुशास्त्र, जीवंत वास्तुशास्त्र, उपकरणों को कैसे रखना, उठाना, देना, लेना, कैंची को ऐसे पकड़ा दी फन की तरफ से, सुई को ऐसे पकड़ा दी, चाकू को ऐसा पकड़ा दिया, तो वो अशुभ बात। और सामने हत्ता देकर के, सामने हत्ता अपने हाथ में शुभ बात है। अब सोचिए इतनी छोटी सी बात पुण्य और पाप के आश्रम में कारण। आपका जो है, आप बर्तनों का उपयोग करते हैं, ढक्कन उठाया, ऐसे स्लैब पे रख दिया, फिर उस पे रख दिया, ढक दिया, चलो प्राचीन काल की प्रणाली, ढक्कन को ऐसे रखा जाता है। फिर उसमें चम्मच चलाई जाती है, चम्मच को भी आज से 50 साल पहले सब्जी में, दाल में घुमा करके उसको एक पानी के बर्तन में अलग डाल दिया, जिससे उसमें डस्ट ना लगे, कोई जीवाणु ना चले। कितना बड़ा विज्ञान। आज घरों में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि रात भर बर्तन जूठे सड़ते रहते हैं, और खून सड़ता रहता है, वो अन्न सड़ता रहता है, उसकी हवा पूरे आपके घर में आती है और वही सांस से आपके अंदर जाती है, और आप बीमार पड़ते। अब सोचते हैं कि वास्तु शास्त्री आया, उसने कहा साहब आपकी अलमारी ऐसी है, आपकी बंगला ऐसा है, ये बंद कर दो, 1,50,000 ले गया आप वही। अरे आप जो है झूठे बर्तनों को मत छोड़िए, उसकी गैस अंदर नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहे, सीधा गणित है। अभी हमने जब एक जगह प्रवचन दिया, बड़े बड़े पंडित विद्वान बैठे थे, जब हमने ये कहा कि भाई ऐसा करो, बोले महाराज ये तो सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र। हमने कहा बात कम, वास्तुशास्त्र घर की व्यवस्था बनाना ही तो बात है। खाली बर्तनों को आप सीधा रख देते हैं, उपयोग करने के बाद उल्टा करके है, क्योंकि जीव जब उसमें गिर गया तो वो उसी में मर जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा आज के समय में जो हो रहा है कि फ्रिज का रखा हुआ भोजन जो भगवान सहयोग में काम कर, और सबसे ज्यादा आपके घरों में बीमारियां पैदा। और पानी पीने का जो गणित ऐसे करके जो पानी पिया जा रहा है, ये और ज्यादा नुकसान कर रहा है। आज नहीं तो कल आपको सुधरना आपको। पानी पीजिए, इस प्रकार पीजिए, गिलास से पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, जितना खाली होता जाए गिलास को टेढ़ा करिए, अपना मुंह ऊंचा, और उससे जो है ये आंतों का और वायु का जो संबंध है, पेट के उसका संबंध है, उससे वायु का विकार निकल जाता है और तृप्ति होती है। तो एक एक विज्ञान जैन दर्शन में हर चीज का विज्ञान है, लोगों ने सही तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो अजीब अधिकरण हमारे कर्मों की आश्रय में कारण है। निसर्ग मन वचन काय का परिवर्तन निसर्ग कहलाता है। वो कैसे है? आप बाजार गए, कोई सर्दी के दिन थे, मूंगफली सिंगदाना ज्यादा खरीद लाए, 2 बर्तन में रख लिए, एक में नीचे एक में ऊपर रख दिया, ऊपर का रखा भूल गए, नीचे का प्रयोग कर लिया, महीने भर बाद देखा उसमें इल्ली पड़ गई, पिल्लू पड़ गई, जीव जंतु पड़ गई। आप सोच रहे कि ये अर्थ का नुकसान हुआ है, ये मत सोचिए,
आपकी प्रमाद ने उसको संभाला नहीं, उसमें जीव जंतु पढ़ने में आप मित्र बने हैं, इसीलिए वो आपके लिए आश्रय। यदि आप उसे मन वचन काया से संभालते रहे, देखते रहे, तो कोई पुण्य आश्रय। तो इस जैन दर्शन का जो सूक्ष्म विज्ञान है, सबसे पहले हमेशा एक ही बात है कि भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना है, भाषा और भोजन की शुद्धि कर लो, भगवान बनने और तीसरा कोई कारण नहीं। भाषा और भोजन की शुद्धि ही हमारे भगवान बनने में कारण हो जाएगी। चल महावीर भगवान। किसी को कोई शंका हो तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाथ अपन सवाल जवाब करें। नमस्ते महाराज। जिस तरह से लोकल अपनी जब एजुकेशन होती है उसके लिए कैटेगरी की जरूरत होती है, प्राइमरी क्लासेस को अलग टीचर्स पढ़ा सकते हैं, उनके लिए अलग ट्रेनिंग लगती है, बीएड वाले 12th तक को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर ही कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या जो हमारा जैन सिद्धांत ग्रंथ है, जो शेरनी के उस दूध की तरह है जो स्वर्ण पात्र में ही ठहर सकता है, तो क्या उसको पढ़ाने की कोई कैटेगरी होती है? गुरुदेव प्लीज इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो, पढ़ाने की कैटेगरी तो बात की बात है। अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थी उपाय ग्रंथ में लिखा है, धर्म देशना सुनने का अधिकारी कौन? क्या धर्म देशना सुनने का अधिकारी वही है जिसके पास अष्टमूल गुण हो। अष्टमूल गुण धारण किए बगैर वो धर्म देशना सुनने का अधिकारी नहीं है। तो जब अष्टमूल गुण के बगैर सुनने की पात्रता नहीं है, तो फिर वक्ता की पात्रता तो महावर्ती के नीचे है ही नहीं। अपन तो इतनी सी बात है। अब वो बात अलग है, संसार में क्या हो रहा है क्या होगा वो अपनी ठेकेदारी नहीं, लेकिन वास्तव में जो, और इसको हम आपको फिर और बता दें, हमने कल बताया था कि जैन वर्णी का शांति पथ प्रदर्शन, आप उसको पढ़िए और उसमें वक्ता और श्रोता की सारी शर्तें दी हुई। चलिए, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? एड्रेस कीजिए। अनम्यूट कीजिए आपको। गैलेक्सी S8 नाम का कौन सा है, उन्होंने अनम्यूट कीजिए। भैया पहले आप सबको अनम्यूट करो। हाँ जी, सबको अनम्यूट करो। ठीक है, जिनको प्रश्न पूछना है उन्होंने अपना अनम्यूट करके एक एक करके प्रश्न पूछिए। सुनील जी, आप बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी का म्यूट है। मोहित जी सुनील जी बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी ये जो अभी जैसा आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान हुए, तो अजितनाथ भगवान के टाइम के जो श्रावक लोग थे वो कौन से तीर्थंकरों की पूजा अर्चना करते थे, अभिषेक करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे यहाँ आज वर्तमान में हम लोग 30-24 की पूजा करते, भूत भविष्य वर्तमान की करते कि नहीं करते? हाँ महाराज। हाँ, तो वो भी जो है भूतकाल के भी करते थे, भविष्य की करते थे और वर्तमान की भी करते थे। तो आदिनाथ भगवान की भी करते थे गुरुदेव? हाँ बिल्कुल। अपन अभी पद्मनाभ की कर रहे कि नहीं कर रहे? भविष्य की तीर्थंकर।
ठीक है गुरु। नमस्ते गुरुदेव। यश जी करके कोई फोन है। यश जी बोलिए। नमस्ते महर्षि। नमस्ते महर्षि। महर्षि अपन शांति विधान करते हैं ना, उसमें जी अष्टप्रतिहार के अर्घ आते हैं, उसका जो छंद है उसका अर्थ पूछना है महर्षि। वर्गो भगताम वीणाम चारांग स्वरम हम बीजन प्रगनम शांतनाथम महाम्यम। सबसे पहले बीजाक्षर के बारे में समझो। बीजाक्षर का मतलब है कि एक बहुत सारे वर्णों को जोड़ करके और एक बना देना। जैसे बीज होता है, उस बीज में एक वृक्ष का अस्तित्व, बीज होता है ना, उसमें वृक्ष का अस्तित्व होता है, बहुत सारे वृक्ष उसके अंदर समाहित होते हैं। ऐसे ही ये जो बीजाक्षर हैं, तो इनको क्या करते हैं, संक्षेप करके एक के अंदर एक डाल करके बहुत सारे अणु को बीज रूप बना देते हैं और उनको शक्ति रूप बना देते हैं। तो ये शांति बीजाक्षर और उच्चाटन बीजाक्षर और आकर्षण बीजाक्षर, अनेक प्रकार की शक्तियां इनके अंदर होती। तो जो आपने पूछा है वो पद हमारे सामने नहीं है और इतनी स्मृति नहीं है कि आपके उस पर दोहरा करके जो है कि उस बीजाक्षर की शक्ति के द्वारा मेरा ये कार्य सिद्ध हो। वैशाली औरंगाबाद वाले मेडिटेशन के द्वारा अपन रोग दूर करते हैं, उसी प्रकार से बीजाक्षर की शक्ति के द्वारा अपने शारीरिक मानसिक आदि रोगों को दूर करते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं पर हमारे मन में किसी के प्रति अशुभ विचार चल रहे हैं, इन विचारों को हम और केवल ही भगवान ही पकड़ पाते हैं, तो हमें धार्मिक कार्य का लाभ मिलेगा या नहीं? हाँ, जरूर मिलेगा। द्रव्य रूप से जो हम कर रहे हैं, जिस हमारे यहाँ कृत कर्ता, अभी हमने विशेषण किया था कि करना, कराना, अनुमोदन करना, तो जिस अनुपात में हमारा मन वचन काय का प्रयोग शुभ में है वो उसमें मिलेगा, या वहां गया तो उसमें जाएगा। पर अशुभ से रोकने के लिए शुभ का प्रयास करते ही है, वो करना ही चाहिए, इससे कि अशुभ के परिणाम धीरे धीरे कम होते चले। नमस्ते गुरुदेव। प्रमोद जी जैन, आपको प्रश्न पूछना है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। द्रव्य कर्म 8 होते हैं, उसमें से भाव कर्म कौन कौन से कर्मों के उदय से होते हैं? देखो, भाव कर्म कौन है? पहले तो राग, द्वेष और मोह को भाव कर्म कहा है। पहले भाव कर्म की डेफिनेशन समझ लें, द्रव्य कर्म समझ में आए। तो राग, द्वेष, मोह को भाव कर्म कहा है, ये चेतन कर्म है। और जो वर्णाएं आती हैं, ज्ञान वर्णादि, जो द्रव्य कर्म उदर वर्णाएं आती है, वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। गैलेक्सी S8 किसका फोन है? अनम्यूट करके। और किसी को कोई प्रश्न है महाराज जी से? नमस्ते महाराज जी। मेरा मतलब ये है महाराज जी। नमस्ते महाराज। अघातीय कर्मों से क्या भाव कर्म पैदा हो सकते हैं? अघातीय कर्मों से भाव कर्म पैदा हो सकते हैं क्या? घातिया कर्म तो जब होते हैं तो वो तो राग द्वेष मोह तो उसमें सब में चल रहा है ना। कहते हैं अघातीय कर्मों से 9 कर्म पैदा होते हैं। घातिया कर्म से 9 कर्म पैदा, उसके सहायक कर्म है नाम कर्म आदि प्रक्रिया, 9 कर्म है।
नमोस्तु महाराज। उसमें कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। एक कर्म के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ प्रशांत मेरा और एक प्रश्न है। अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, उसके बारे में। गुरुदेव, आत्मा ने शरीर को लॉकडाउन किया है कि शरीर ने आत्मा को लॉकडाउन किया है? इसका लॉकडाउन कब खुलेगा? देखो ऐसा है, ये जो है निमित्त निमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्त संबंध है। अब रोगी हो तो दवाई खा रहे हो, रोगी नहीं हो तो दवाई किस वास्ते खाना? तो हमने कर्म किया है, उसका फल हमें मिल रहा है। हाँ। यदि हम उसको जो है कर्म को निष्क्रिय करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। प्रशांत भैया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। प्रशांत डोटिया, मुंबई बोरीवली से। निसर्गज व अधिगमज में क्या अंतर है? ओहो, आपके घर में 2 बच्चे हैं ना? हाँ, दोनों है। एक कहता है, हाँ, एक कहता है कि मैं बिना ट्यूशन के पढ़ लूंगा, मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हाँ, और दूसरा कहता है मैं बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ सकता। हाँ, यही अंतर है। जो बिना ट्यूशन के पढ़ता है वो निसर्गज है। अच्छा। जो ट्यूशन से पढ़ता है वो अधिगम है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। आपका शुभाभिषेक देखते हैं, बढ़िया रहता है। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मंजू जी जैन, क्या आपको प्रश्न पूछना है? हाँ जय महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि चारों दान एक साथ किस जगह पे मिलते हैं? चारों दान का अपना, देखो हर दान का अपनी कैटेगरी से महत्व है। अर्पिता नर्त सिद्धि, मुख्य और गौण से उसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन चारों दान एक जगह मिलते हैं ऐसा नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं है। वो तो व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए ये बता दी। एक दान शासन नाम का ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो उन्होंने हर दान की जब महत्वता की है, तो जैसे कि जो नायक होता है तो उसकी ही जो है गुणानुवाद होता है, ऐसे ही जो दान अपन कर रहे हैं उसी की प्रधानता होती है। नमस्ते महाराज जी। दान को हमें मुख्य रूप से ही समझना चाहिए। जब हमें औषधि, कोई व्यक्ति साधु बीमार है तो वहां हमें ज्ञान दान का और वो महत्व नहीं है, वहां औषधि दान का महत्व है। जिस समय महाराज जी हेलो, नमस्ते महाराज जी। समय पर यही महत्व है। ये मुख्य और गौण रूप से चलते हैं, और चारों दानों में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये अपन नहीं कर सकते। चलिए, नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी को नमस्ते कीजिए। और मेरा और एक प्रश्न है भैया जी। वैशाली जी बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है अभी। गुरुदेव, मास्क के कारण होठों की मुस्कान चली गई है, इस मुस्कान को वापस लाने के लिए क्या किया जाए? इसके कारण मुंह, चेहरे पे मास्क लगाने के कारण। मास्क लगाने से चेहरे की मुस्कान चली गई है, तो ऐसा प्रयत्न करो कि मास्क ना लगाना पड़े, मुस्कान अपने आप देखने लगेगी। अब वो तो ये है कि कुछ ना कुछ तो आपकी, मास्क नहीं लगाते तब भी आपके चेहरे को मुस्कान तो आती है सबसे त्याग से, संयम से। ये मास्क हटाने से मुस्कान आ जाए ये नहीं। चलो जयेंद्र, आज का टाइम पूरा हुआ। कल फिर 3 बजे अपन आते हैं। आंखों से मुस्काना चाहिए, आंखों से मुस्काना चाहिए। और कल फिर नमोस्तु महाराज जी।